स्वर्ग में परिवार के बारे में सच्चाई, क्या हम एक दूसरे को पहचानेंगे? कल्पना कीजिए कि आप किसी अपने के अंतिम संस्कार में बैठे हैं। शायद माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी या यहां तक कि अपने बच्चे के। आप लोगों को यह कहते सुनते हैं, अब वे एक बेहतर स्थान पर हैं या एक दिन हम सब फिर से साथ होंगे। लेकिन अंदर ही अंदर एक सवाल उठता है, क्या यह सच है? क्या हम स्वर्ग में अपने प्रियजनों से फिर मिलेंगे? क्या हम उन्हें पहचान पाएंगे? क्या वे हमें याद रखेंगे? ये कुछ सबसे व्यक्तिगत और भावनात्मक प्रश्न हैं जो हम पूछ सकते हैं। और ईमानदारी से कहें तो यह सिर्फ जिज्ञासा नहीं है, यह व्यक्तिगत है। हमें उनकी याद आती है, हम उन्हें चाहते हैं और उन्हें फिर कभी ना देखने का विचार असहनीय लगता है। लेकिन यहां अच्छी खबर है, बाइबल हमें इस बारे में अंधकार में नहीं छोड़ती। अपने प्रेम और बुद्धि में परमेश्वर ने हमें मृत्यु के बाद क्या होता है, स्वर्ग के बारे में और वहां हमारे रिश्ते कैसे होंगे, इस पर सच्चे उत्तर दिए हैं। अब मैं जानता हूं कि इस विषय पर बहुत से विचार हैं, फिल्में, किताबें, यहां तक कि मृत्यु के नजदीक अनुभवों की व्यक्तिगत कहानियां। कुछ कहते हैं कि हम स्वर्गदूत बन जाते हैं, कुछ सुझाव देते हैं कि हम पृथ्वी की कोई बात याद नहीं रखेंगे, और कुछ तो यह तक कहते हैं कि हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा में विलीन हो जाएंगे। लेकिन आज हम अटकलों के लिए नहीं आए हैं, हम यहां सच्चाई के लिए आए हैं। हम सीधे बाइबल की ओर जाएंगे, एकमात्र स्रोत जिस पर हम पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं, और जो हम जानेंगे वह शायद आपको हैरान कर दे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको तैयार कर देना चाहता हूं। बाइबल स्वर्ग और वहां के रिश्तों के बारे में जो कहती है, वह शायद आपकी अब तक की मान्यताओं को चुनौती दे। यह शुरुआत में असहज भी लग सकता है, लेकिन यदि हम सच में परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो हमें यह भी मानना होगा कि अनंत काल के लिए उसकी योजना हमारी कल्पना से कहीं अधिक महान है। क्या आप अपनी पूर्व धारणाओं को छोड़ने और यह सुनने के लिए तैयार हैं कि परमेश्वर वास्तव में क्या कहता है? अगर हां, तो आप सही स्थान पर हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होता है, क्या हम स्वर्ग में अपने प्रियजनों को पहचानेंगे और याद रखेंगे, अनंत काल में रिश्ते कैसे होंगे, जिन परिवारजनों ने उद्धार नहीं पाया उनका क्या होगा, और यह सच्चाई आज हमारे जीवन को कैसे बदलनी चाहिए। तो यदि आपने कभी किसी प्रिय को खोया है या यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके भविष्य में क्या है, तो मेरे साथ बने रहिए। इस वीडियो के अंत तक आपको अनुमान लगाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर पहले ही हमें उत्तर दे चुका है। आइए शुरू करें। भाग 1, मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होता है। मृत्यु जीवन की कुछ निश्चित चीजों में से एक है, फिर भी यह सबसे रहस्यमयी बनी रहती है। हर एक व्यक्ति को इसका सामना करना है, लेकिन ज्यादातर लोग इसके बारे में सोचने से बचते हैं जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। लेकिन मसीहियों के लिए हमें न तो मृत्यु से डरने की जरूरत है और न ही यह अनुमान लगाने की कि इसके बाद क्या होता है, क्योंकि बाइबल हमें स्पष्ट उत्तर देती है। तो जब हम पृथ्वी पर अपनी आखिरी सांस लेते हैं तो वास्तव में क्या होता है? क्या हम समय के अंत तक सोते रहते हैं? क्या हम तुरंत स्वर्ग या नरक जाते हैं? और इन बातों का हमारे प्रियजनों से रिश्तों पर क्या असर होता है? परलोक को समझना बाइबल सिखाती है कि मनुष्य केवल भौतिक शरीर नहीं है, हमारी एक अनंत आत्मा भी है। जब हम मरते हैं तो हमारा शरीर मिट्टी में लौट जाता है, लेकिन हमारी आत्मा अस्तित्व में बनी रहती है। सबोपदेशक 12:7 इसे इस प्रकार कहता है, तब मिट्टी पहले के समान पृथ्वी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसे दिया था। इसका मतलब है कि मृत्यु अंत नहीं है, यह एक संक्रमण है। हमारा शारीरिक शरीर अस्थायी है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है, मृत्यु के तुरंत बाद हम कहां जाते हैं? धर्मी और अधर्मी के बीच का अंतर लूका 16:19 से 31 में वर्णित है, जहां यीशु धनी और लाजर की कहानी बताते हैं। इस कहानी में दोनों व्यक्ति मर जाते हैं, एक दुख की जगह में जाता है और दूसरा शांति की जगह पर। कष्ट में पड़ा हुआ धनी व्यक्ति अपने भूतकाल के जीवन के प्रति पूरी तरह जागरूक होता है। वह यहां तक याद करता है कि उसके परिवार के लोग अब भी पृथ्वी पर हैं। यह हमें 3 महत्वपूर्ण बातें बताता है। हम मृत्यु के बाद भी सचेत रहते हैं, हमें पृथ्वी पर अपने जीवन की याद रहती है, और उद्धार पाने वालों और खोए हुओं के बीच तुरंत विभाजन होता है। विश्वासियों के लिए बाइबल एक सुंदर प्रतिज्ञा देती है,
2 कुरिन्थियों 5:8 शरीर से अलग होना, प्रभु के साथ रहना है। इसका मतलब है कि जैसे ही एक विश्वासी यहां अंतिम सांस लेता है, वह तुरंत यीशु की उपस्थिति में होता है। न कोई प्रतीक्षा, न कोई भटकाव, न आत्मा की नींद। यदि आपके प्रिय ने मसीह को जाना था, तो जैसे ही उन्होंने यहां अपनी अंतिम सांस ली, वैसे ही उन्होंने स्वर्ग में अपनी पहली सांस ली। लेकिन जिन्होंने मसीह को अस्वीकार किया, उनकी आत्मा परमेश्वर से अलग हो जाती है और अंतिम न्याय की प्रतीक्षा करती है। प्रकाशित वाक्य 20:12 से 15 इस बारे में वर्णन करता है। वो भयानक क्षण जब जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं पाए जाते, उन्हें आग की झील में डाल दिया जाता है। यही कारण है कि उद्धार इतना अत्यावश्यक है, क्योंकि अनंत काल वास्तविक है और केवल 2 ही गंतव्य हैं। तो अंतिम पुनरुत्थान के बारे में क्या? बाइबल सिखाती है कि एक दिन जब यीशु लौटेंगे, हमारे भौतिक शरीर पुनरुत्थान के द्वारा महिमामय और शाश्वत शरीरों में बदल दिए जाएंगे। 1 कुरिन्थियों 15:52 से 53 में लिखा है, उस क्षण शरीर और आत्मा फिर से एक हो जाएंगे और हम नए स्वर्ग और नई पृथ्वी में हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। तो जब हम मरते हैं, तो हम तुरंत या तो स्वर्ग में या नरक में चले जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। परमेश्वर की योजना की अंतिम पूर्ति अभी भी आनी बाकी है। भाग 2, क्या हम स्वर्ग में अपने प्रियजनों को पहचानेंगे? यह स्वर्ग के बारे में पूछे जाने वाले सबसे आम प्रश्नों में से एक है। अगर हम वहां पहुंचते हैं, तो क्या हमें अपने माता पिता, भाई बहन, बच्चे और जीवन साथी याद रहेंगे? क्या हम उनके चेहरे पहचान पाएंगे? क्या हम उनके लिए वही प्रेम महसूस करेंगे जो हमने पृथ्वी पर किया? बाइबल में कोई एक सीधी आयत नहीं है जो कहे, हां, तुम स्वर्ग में अपने प्रियजनों को पहचानोगे। लेकिन जब हम अनेक पदों को साथ में देखते हैं, तो उत्तर बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। हां, बिल्कुल पहचानेंगे। स्वर्ग में पहचान की बाइबलीय गवाही सबसे स्पष्ट उदाहरणों में से एक आता है रूपांतरण की घटना से। मत्ती 17:1-4 में यीशु पतरस, याकूब और यूहन्ना को एक पहाड़ पर ले जाते हैं और अचानक मूसा और एलिय्याह प्रकट होते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ये दोनों पुरुष सदियों पहले मर चुके थे। फिर भी वे न केवल पहचाने गए, बल्कि चेलों ने उन्हें किसी परिचय के बिना ही जान लिया। यह हमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण सिखाता है। हमारी पहचान परलोक में भी बनी रहती है। एक और उदाहरण लूका 16:19-31 में मिलता है। धनी व्यक्ति और लाजर की कहानी। इस विवरण में मृत्यु के बाद धनी व्यक्ति अपने परिवार को याद करता है, अब्राहम को पहचानता है और पृथ्वी पर अपने जीवन को स्मरण करता है। यदि लोग अपनी स्मृति और प्रियजनों को पूरी तरह भूल जाते, तो यह कहानी कोई मायने नहीं रखती। शायद सबसे बड़ी गवाही हमें यीशु से स्वयं मिलती है। उनके पुनरुत्थान के बाद उनके चेले उन्हें पहचानते हैं। मरियम ने उनकी आवाज को पहचाना, यूहन्ना 20:16। थॉमस ने उनके घावों को छुआ, यूहन्ना 20:27। और एम्माउस की राह पर चेले उन्हें रोटी तोड़ते समय पहचानते हैं, लूका 24:31। यह हमें क्या बताता है? हमारे पुनरुत्थित शरीर भिन्न होंगे, लेकिन हम फिर भी वही व्यक्ति होंगे। यीशु कोई भूत नहीं थे। वे पहचाने गए और हम भी पहचाने जाएंगे। वे पूरी तरह रूपांतरित थे, फिर भी वही यीशु बने रहे, महिमामय। यदि यीशु ने अपने पुनरुत्थान के बाद अपनी पहचान बनाए रखी, तो हम भी स्वर्ग में अपनी पहचान बनाए रखेंगे। स्वर्ग में रिश्तों का स्वरूप भिन्न होगा। अब एक सवाल उठता है, अगर हम एक दूसरे को पहचानेंगे, तो क्या हमारे पारिवारिक रिश्ते वैसे ही रहेंगे जैसे पृथ्वी पर थे? यहीं पर बात और भी रोचक हो जाती है। यीशु हमें इस पर एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि देते हैं। मत्ती 22:30 में वे कहते हैं, पुनरुत्थान में न तो विवाह होता है और न ही किसी को विवाह में दिया जाता है, बल्कि वे स्वर्ग के स्वर्गदूतों के समान होंगे। कुछ लोग इसे निराशाजनक मानते हैं, जैसे कि इसका मतलब हो कि हमें अपने प्रियजनों से कोई गहरा संबंध नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। स्वर्ग में हमारे रिश्ते विवाह, जैविक संबंधों या पृथ्वी के संबंधों द्वारा परिभाषित नहीं होंगे, बल्कि हम एक सिद्ध परिवार होंगे, प्रेम में एकजुट, परमेश्वर की संतान के रूप में। पृथ्वी पर हमारे रिश्ते दुख, क्षति और संघर्ष से भरे होते हैं, लेकिन स्वर्ग में हमारा प्रेम निर्दोष, अटूट और शाश्वत होगा।
हम केवल अपने पृथ्वी के परिवार को ही नहीं जानेंगे, हम हर उस विश्वासी से गहरा आत्मिक संबंध रखेंगे जो कभी जीवित रहा हो। कल्पना कीजिए, न कोई गलत फहमी, न कोई टूटा हुआ रिश्ता, न कोई विदाई, केवल शुद्ध सिद्ध प्रेम परमेश्वर और एक दूसरे के लिए। तो हाँ, हम अपने प्रियजनों को पहचानेंगे और याद रखेंगे, लेकिन हमारा प्रेम उनके लिए उससे भी अधिक गहरा होगा, क्योंकि वह पाप, दुख और बिछड़ाव से मुक्त होगा। अब हम एक सबसे कठिन प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भाग 3, जो प्रियजन मसीह में विश्वास नहीं करते, उनका क्या? हमने स्वर्ग की सुंदरता और आशा की बात की, उन लोगों के लिए जो मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन हम इस दिल को चीरने वाले प्रश्न को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो हमारे प्रियजन मसीह में विश्वास नहीं करते, उनका क्या होगा? यह प्रश्न अत्यंत भावनात्मक है, क्योंकि हमारे लिए यह सिर्फ एक सैद्धांतिक बात नहीं है। हमारे पास माता पिता, भाई बहन, बच्चे और दोस्त हैं जिनसे हम गहरा प्रेम करते हैं, लेकिन जिन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया। उनसे अनंत काल के लिए अलग हो जाने का विचार शब्दों से अधिक पीड़ादायक है। स्वर्ग और नरक की वास्तविकता